Today we are going to start three-dimensional geometry. This is just the extension of coordinate geometry chapter that we have learned in class 10th. 10th क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर किया था, एक्चुअल में वो हमारे पास होता है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो प्लेन सरफेस है उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं प्लेन सरफेस के ऊपर, दिस इज x डैश x एंड दिस इज y एंड y डैश। इस तरह से होता है हमारे पास, और जो प्लेन सरफेस है चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, this was third quadrant and this was fourth quadrant. We had considered about that, and accordingly हमारे पास क्या है कि इनमें जो x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। ठीक है जी। अब इसी तरह से अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करना शुरू करें, तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास जो है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि थ्री डायमेंशनल चीज वो होती है जिसको आप लोग एक प्लेन सरफेस के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर प्लेन सरफेस के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप थ्री डायमेंशनल चीज को कंसिडर करते हो कि ये हम लोगों ने ड्रॉ की है। अब यहाँ पे अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो इस तरह से होता है कि these are the two perpendicular axes, और थर्ड एक्सिस इस तरह से इन दोनों एक्सिस के एक परपेंडिकुलर कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है जी। इस तरह से दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक थर्ड एक्सिस कंसीडर कर लिया जाता है, और जनरली जो ये एक्सिस है इसको हम लोग x डैश, दिस इज y एंड y डैश एंड दिस इज z एंड z डैश कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर हम लोग कंसीडर करते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस के अकॉर्डिंगली, तो थ्री डायमेंशनल स्पेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स आते हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है प्लेन सरफेस, तो इनको हम लोग बोलते हैं चार क्वाड्रेंट। लेकिन अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो थ्री डायमेंशनल स्पेस के अकॉर्डिंगली जो स्पेस है इट इज डिवाइडेड इनटू 8 ऑक्टेंट्स। 8 ऑक्टेंट्स कंसीडर किया जाता है जिनमें ये सारा का सारा डिवाइड हो जाता है। और ये 8 ऑक्टेंट किस तरह से होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेंट एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ऑक्टेंट जो है वो वाई एक्सिस के नीचे की तरफ लाई करता है। ठीक है जी। अगर हम लोग डायग्रामेटिकली बनाते हैं, पेन देना बेटा जरा, डायग्रामेटिकली बनाते हैं तो तीनों के तीनों एक्सिस इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी। इस तरह से ये देखिए तीनों एक्सिस, एक एक्सिस रेड पेन के साथ कंसीडर किया, दूसरा जो ब्लैक कलर का पेन है, और तीसरा जो ये तीसरी पेंसिल कंसीडर की है। इसी तरह से हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखिए चार पोर्शन आपके न्यूमरेटर ऊपर में बन रहे हैं और चार पोर्शन नीचे। फर्स्ट पोर्शन आगे की तरफ, सेकंड पोर्शन भी आगे की तरफ, थर्ड फोर्थ पीछे की तरफ हो जाता है। इसी तरह से फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट भी हमारे पास हो जाता है। अब फर्स्ट पोर्शन अगर कंसीडर करते हैं तो वो यहाँ पे इस साइड पे होता है, सेकेंड पोर्शन इसकी बैक साइड पे। अगर आप लोग इसको मिरर कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट पोर्शन की बैक साइड पे सेकेंड ऑक्टेंट होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड ऑक्टेंट, और उसके फ्रंट साइड पे हमारे पास फोर्थ ऑक्टेंट होता है। अगर आप इसकी डायग्राम अच्छी तरह से चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 269 के ऊपर इसकी डायग्राम ड्रॉ की हुई है, और जो डायग्राम ड्रॉ की हुई है उसको आप लोग इस तरह से कंसीडर कीजिए कि एक पोर्शन तो हम लोग जो है इस तरह से, जो ये एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और बाकी का जो डॉटेड लाइन है वो पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं। चेक कीजिए, ये हमारा जो है वाई एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा, और दूसरा जो है वाई एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा पोर्शन अब मैं यहाँ पे जेड एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। चेक कीजिएगा, जेड एक्सिस के जब मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ और इस तरह से ये नीचे की तरफ भी मेरे पास बन रहा है। ठीक है। और ये हमारे पास फ्रंट पोर्शन और इसके पीछे वाला पोर्शन जो है बैक पोर्शन बन जाता है। इसी तरह से थर्ड पोर्शन जो है यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है, वाई एक्सिस के पैरेलल, और इस तरह से यहाँ नीचे की तरफ। ठीक है। और इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो हमारा जो पूरा का पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस है वो 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अब 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होता है तो जैसे 10th क्लास में हम लोगों ने किया था कि चार क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, here x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, एंड here x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव।
अब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो चेक कीजिए हमारे पास एक नया एक्सिस आ जाता है जेड एक्सिस। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम लोग x, y, z की फॉर्म में लिखना शुरू कर देते हैं। x, y, z। जो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट होता है उसमें x, y, z तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं। जो दूसरा ऑक्टेंट होता है, दूसरा ऑक्टेंट क्या है कि आपका ये ऑक्टेंट है, इसकी बैक साइड पे दूसरा ऑक्टेंट है। बैक साइड पे दूसरा ऑक्टेंट है तो मतलब क्या है कि x वाली टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगी, सिमिलरली y वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, जो z वाली टर्म है वो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो है y वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ऑक्टेंट के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 270 के ऊपर आपके पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑक्टेंट के अकॉर्डिंगली हम लोगों को बताया हुआ है कि कौन सा सिंबल पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो ऑक्टेंट है उसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड ऑक्टेंट में x नेगेटिव है, y और z पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे मैंने x ड्रॉ किया था, दूसरी पिछली साइड पे x डैश था, तो जहाँ पे डैश वाला साइन होता है उसमें वो वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास है या थर्ड ऑक्टेंट है उसमें हमारे पास x और y दोनों नेगेटिव हैं लेकिन z पॉजिटिव है। मैंने आपको यही बोला था कि पहले आप लोगों ने इस तरह से जो एक्सिस है इसके ऊपर इस तरह से घूमना है। पहला जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऊपर घूमना है, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ नीचे की तरफ जाना है। पहले में x, y, z तीनों पॉजिटिव, दूसरे में पीछे चले गए तो x एक्सिस नेगेटिव हो गया तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब यहाँ पे चले जाते हैं x नेगेटिव और y भी नेगेटिव आ जाता है, लेकिन ऊपर की साइड पे है तो z पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद जब इधर आगे आते हैं, आगे हमारे पास क्या है, x पे फिर से पॉजिटिव, z पॉजिटिव, लेकिन अब की बार y की दूसरी साइड पे चला गया तो y नेगेटिव। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास ये जो टेबल बना हुआ है, ये टेबल में हम लोगों को ये बताया हुआ है कि कौन से ऑक्टेंट में कौन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन से की नेगेटिव होती है। 1 मार्क के लिए इसमें से क्वेश्चन आ जाता था, आपको एक कोऑर्डिनेट दिया होता है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली कहा होता है -1, 2 एंड -3। हाँ जी बताइए ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है। तो चेक कीजिए x नेगेटिव है, z नेगेटिव है, लेकिन y पॉजिटिव है। तो टेबल के अकॉर्डिंगली आप चेक करके बता सकते हैं कि आपका जो ये कोऑर्डिनेट है कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने किया था कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वो हमारे पास x, 0 की फॉर्म पे होता है, आइदर x, 0 और -x, 0। सिमिलरली y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो 0, y और 0, -y की फॉर्म में लाई करता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ ऑक्टेंट्स में बात करें तो पहली बात तो ये है कि एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट x, 0, 0, ठीक है। चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये प्लस का हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट हमारे पास 0, y, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं साथ में। एंड थर्ड 0, 0, z की फॉर्म में होगा। ये तो है कि अगर पॉइंट की बात करें। इसी तरह से हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक प्लेन सरफेस को लाई करते हैं। प्लेन सरफेस के ऊपर टू डायमेंशनल ज्योमेट्री ड्रॉ हो जाती है, लेकिन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि इसको एक लाइन कट नहीं करते, इसको एक प्लेन कट करता है। और जब प्लेन कट करता है तो नेचुरल सी बात है फिर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं कि किस तरह से। अगर प्लेन एक्स वाई प्लेन को कट करता है तो उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी तरह से zx प्लेन पे कट करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमारे पास। चेक कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1। सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 किस तरह से हो जाएगा हमारे पास। एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखा अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स y कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट। पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये नहीं कहा हुआ कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये लिखा कि y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन दिस सेंस ओनली। सेकंड क्वेश्चन है अ पॉइंट इज इन द xz प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट। xz प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो x और z कोऑर्डिनेट होंगे, y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ऑक्टेंट बताना है, पहला है 1 2 3, थर्ड एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट 1 2 3 बेटा जी पॉजिटिव है, तीनों के तीनों पॉजिटिव, तीनों के तीनों पॉजिटिव। इसका मतलब कौन से ऑक्टेंट में लाई कर दिया, फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई किया।
इसी तरह से अगर सेकंड की बात करें, सेकंड पॉइंट है 4, -2, 3। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चेक कीजिए यहाँ पे नहीं फोर्थ, यस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि y वाला टर्म नेगेटिव है, x और z दोनों टर्म पॉजिटिव है। सिमिलरली हम लोग जो है बाकी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की डायग्राम ड्रॉ की थी, x-axis और y-axis टुगेदर मिलकर कौन सा प्लेन ज्वाइन करते हैं, कौन सा प्लेन बनाते हैं, तो उसकी लिखेंगे हम लोग xy प्लेन। एक बात और, इस तरह से नहीं लिखना है xy प्लेन। जो स्मॉल x और स्मॉल y है, ये हमेशा एब्रिविएशन कोऑर्डिनेट्स के लिए यूज की जाती है। जब भी एक्सिस और प्लेन लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन x y प्लेन इन द कैपिटल लेटर्स। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन xy प्लेन इज ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पे बेटा जी कोऑर्डिनेट्स की बात की गई है, तो xy प्लेन के कोऑर्डिनेट x, y, 0 की फॉर्म के होंगे, ठीक है जी। एंड थर्ड वन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। सीधी बात है, ऑक्टेंट मतलब 8, साइंटिफिक नेम है 8 का ऑक्टेंट। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है ना, 8 ऑक्टेंट्स, ठीक है बेटा जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे 10th क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, इसी तरह से सेम डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे होता है। लेट अस कंसीडर एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड z2 है। We want to find out distance AB। अब बेटा यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस को हमेशा इस तरह से AB मॉडुलस के साइन के बीच में रखा जाता है। मॉडुलस के साइन का मीनिंग ही हमारे पास होता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हम लोगों ने यहाँ पे। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू, जैसे 10th क्लास में था, x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। दैट वाज फॉर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एंड फॉर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक नया इंट्रोड्यूस कर देंगे, z2 z1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इसके बाद सेक्शन फार्मूला, जैसे सेक्शन फार्मूला 10th क्लास में था, यहाँ पे हमारे पास सेम सेक्शन फार्मूला आएगा, बट इन दिस केस वी आर हैविंग 2 केसेस। फर्स्ट केस सेक्शन फार्मूले का क्या हो जाएगा, इफ A हमारे पास है x1 y1 एंड z1, और B है हमारे पास x2 y2 एंड z2, एंड C is any point which divides line joining AB in the ratio m is to n। m is to n की रेशियो में कट करते हैं। तो अब यहाँ पे 10th क्लास में जो हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, उसमें m is to n की रेशियो थी। उसमें हम लोग क्या है, जो रेशियो है वो इंटरनली कंसीडर करते हैं। यहाँ पे 2 टाइप की रेशियो होती है, एक होती है इंटरनली और एक होती है एक्सटर्नली, ठीक है जी। इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए हम लोगों ने दोनों बार ये फॉर्मूला लिखना है, सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला 10th क्लास में क्या पढ़ा था, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। इसी तरह से y के लिए था my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। ये था सेक्शन फार्मूला। अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, एक थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, mz2 प्लस nz1 ओवर m प्लस n। एंड दिस इज फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात की जाए, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाती है mx2 माइनस nx1 ओवर m माइनस n, my2 माइनस ny1 ओवर m माइनस n, एंड mz2 माइनस nz1 ओवर m माइनस n। ठीक है जी। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से इसको डिवाइड करके सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू कि इंटरनली और एक्सटर्नली का डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है कि जो पॉइंट C है वो एक्सटर्नल लाई कर रहा है, AB लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। अब आप पूछोगे कि अगर वो पॉइंट AB लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है तो आप उसको डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं।
तो देखिए फर्स्ट केस है हमारे पास इंटरनली ले लिए। इंटरनली हमारे पास इस तरह से हो जाता है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और यहां कहीं पॉइंट सी लाई कर रहा है जो इसको m/n की रेशो में कट कर रहा है। जो दूसरा होता है एक्सटर्नली, एक्सटर्नली इसके लिए वो कभी हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी लाइज आउटसाइड, पॉइंट सी लाइज आउटसाइड, लेकिन ये कट नहीं करता है। तो उसके बावजूद भी हम लोग फिर सी के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? लेट अस कंसीडर कि ये m है एंड दिस डिस्टेंस इज n, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी m का मतलब होता है ये डिस्टेंस और n का मतलब होता है ये डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है। इसी तरह से इसमें हम लोग क्या करते हैं कि m डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, ये n डिस्टेंस कंसीडर कर दिया और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने रेशियो फाइंड आउट करनी होती है। और नेचुरल सी बात है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो AB = AC + BC होता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने AB निकालना है तो AB कैसे निकलेगा? AC - BC, और AC - BC निकलेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या है सेक्शन फार्मूला में माइनस का साइन लगाते हैं। अंडरस्टैंड? इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है जो, या थर्ड फार्मूला जो हम लोग कह सकते हैं वो हमारे पास होता है मिड पॉइंट फार्मूला। थर्ड वन इज मिड पॉइंट फार्मूला। सेम वही 10th क्लास वाला विद वन एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट x1 + x2 divided by 2, y1 + y2 divided by 2 and z1 + z2 divided by 2, and this will be the formula for midpoint, for finding the midpoint. ठीक है बेटा जी। First question from this exercise, first question, first part, I can say that point A मुझे given है 2, 3, 5 and point B is given to us as 4, 3 and 1. We want to find out the distance between these two points. आप लोग भी सॉल्व करना शुरू कीजिए साथ साथ में। AB = x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square plus z2 - z1 whole square, और सारे का अंडर रूट। ठीक है जी। x1 y1 z1 फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 z2 जो है सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस -5 4 का स्क्वायर। ये 3 - 3 0 हो जाएगा। It will become 4 + 16 under root, that is under root 20, या इसको हम लोग 2 under root 5 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि 20 को हम लोग लिख लेते हैं 4 × 5 और 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से इसके बाकी के तीनों पार्ट्स हैं, यू कैन डू योरसेल्फ। ओके बेटा जी। फॉर सेकंड क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स, मैं पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। A is -2, 3 and 5, B is 1, 2 and 3, and C point is 7, 0 and -1. We need to prove that these 3 points are collinear. बेटा कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के लिए 10th क्लास में हम लोगों ने 2 मेथड किए थे। एक किया था कि डिस्टेंस फार्मूले वाला, और एक किया था हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया, इसका मतलब पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, इसका मतलब कोलिनियर। और दूसरा डिस्टेंस फार्मूले वाला ये किया था कि सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई फार्मूला नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अगेन सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल्स टू थर्ड डिस्टेंस। तो चेक करते हैं, डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू, AB का डिस्टेंस निकालते हैं, सॉल्व करना शुरू कीजिए साथ साथ में। 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। दिस शुड कम आउट टू बी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आता है अंडर रूट ऑफ 9, 13 and 1 अंडर रूट 14। दूसरा डिस्टेंस, अब BC डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो BC डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट 36, 40 और ये 16 अंडर रूट 56 हो जाएगा, एंड अंडर रूट 56 विल बी
टू अंडर रूट 14, क्योंकि अंडर रूट 56 को हम लोग 4 into 14 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस AC की। Now AC distance will be 7 plus 2 का whole square plus 0 minus 3 whole square plus minus 1 minus 5 whole square under root। ये हो जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर minus 3 का स्क्वायर minus 6 का स्क्वायर under root 81 plus 9 90 plus 36 126 और under root 126 होता है हमारे पास 3 under root 14, क्योंकि अंडर रूट 126 को हम लोग लिख सकते हैं 9 into 14। ठीक है जी। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये दो डिस्टेंस का सम इसके बराबर है, लिखेंगे क्लियरली AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AC डिस्टेंस, हेंस A, B, C आर कोलिनियर। इसका मतलब AB और C आर कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है बेटा जी। In the fourth question यहाँ पे लिखा है find the equation of set of points which are equidistant from the points 1 to 3 and 3 to 1। हम लोगों ने वो इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है जिसमें हम लोगों को ये कहा हुआ है कि ये इक्विडिस्टेंट है। अब इक्विडिस्टेंट में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट पॉइंट A x y z, ए पॉइंट हम लोगों ने ले लेना x y z which is equidistant from एक पॉइंट B कंसीडर करते हैं। B पॉइंट कौन सा है, दैट इज 1 2 3 एंड C पॉइंट हमारे पास है 3 2 एंड -1। Now because the distance is same, या हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि हम लोग को कहा गया है कि these points are equidistant because AB distance is equals to AC distance। A पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 3 minus x whole square plus 2 minus y whole square plus -1 minus z whole square under root should be equals to ये पहले AC डिस्टेंस आ गया, अब AB डिस्टेंस निकालते हैं, इज इक्वल्स टू 1 minus x whole square plus 2 minus y whole square plus 3 minus z whole square। अब सॉल्व करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बेटा जी ध्यान दीजिए, 3 minus x whole square plus 2 minus y whole square plus जो -1 minus z whole square है इसको 1 plus z का whole square लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं और स्क्वायर की वजह से बाहर प्लस रह जाता है। इज इक्वल्स टू 1 minus x square plus 2 minus y square plus 3 minus z whole square। अब बेटा जी ध्यान दीजिए, ये 2 minus y whole square 2 minus y whole square डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए, होल के कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे a minus b whole square या a plus b whole square फार्मूला लगाते हैं, a square प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरह यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। z स्क्वायर x स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से। नाउ 9 plus 1 10 minus 6x plus 2z is equals to minus 2x minus 6z plus 10। अब ये 10 भी कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से, x और z वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाइए, ये उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास आता है 4x minus 8z is equals to 0। It implies x minus 2z is equals to 0 and this is the equation of straight line। अब याद कीजिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने x और y की फॉर्म में पढ़ी है, 10th क्लास में भी x और y की फॉर्म में पढ़ी है, यहाँ पे x और z की फॉर्म में आ गई है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल स्पेस। जब 3 डायमेंशनल स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके 3 ही होते हैं हमारे पास, x y और z की फॉर्म। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा जी, नोट कीजिए। इन दिस क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, हम लोग को ये गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P। पॉइंट P है हमारे पास, लेट P x y z is any point whose sum of distance from
दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। पहला पॉइंट ए है दैट इज 4,0,0 एंड बी इज -4,0,0 इज 10 यूनिट्स। अब बेटा जी इसका सम हम लोगों को 10 यूनिट्स गिवन है। व्हाट वी नीड टू डू दैट इज PA plus PB is equals to 10 units. Distance formula लगाते हैं, it will come out to be 4 minus x whole square plus y square plus z square plus उधर ही y square और z square इसलिए लिखा है कि y minus 0 तो y ही रह जाएगा। Similarly here we will write -4 minus x whole square plus y square plus z square is equals to 10 units. अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी थी, अब बेटा जी यहाँ पे मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगना है और जब हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो फिर से अंडर रूट वाली टर्म बच जाएगी। इसीलिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक अंडर रूट वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इट एम्प्लाइज 4 minus x whole square plus y square plus z square अंडर रूट should be equals to 10 minus अंडर रूट ऑफ, अब ध्यान दीजिए इसको मैं फिर से 4 प्लस x लिख रहा हूं, होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब की बार आप कीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स और बेटा ध्यान दीजिए जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 4 minus x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस यहां पे फिर से a minus b होल स्क्वायर लगेगा तो ये अंडर रूट उड़ जाएगा 4 plus x whole square plus y square plus z square। लेकिन अब की बार -2ab यानी कि -20 अंडर रूट ऑफ 4 plus x square plus y square plus z square। ये y square plus z square y square plus z square के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सिंपलीफिकेशन करते हैं, 16 plus x square minus 8x is equals to 100 plus 16 plus x square plus 8x minus 20 under root of 4 plus x square plus y square plus z square। ये 16 plus x square फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 8x को उठा के यहाँ इसको उठा के उधर ले जाइए, इसके बाद 8x और 100 को यहाँ फिर इधर ले आइए आप लोग, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से टर्म बनेगी। मैं ऊपर रख कर रहा हूँ, it will become equals to, यहाँ चेक कीजिएगा, -16x minus 100 is equals to -20 under root of 4 plus x square plus y square plus z square। थ्रू आउट -4 से डिवाइड कर देते हैं, -4 से जब थ्रू आउट डिवाइड किया ये आ जाएगा 4x plus 25 is equals to 5 under root of 4 plus x whole square plus y square plus z square। अभी अंडर रूट का साइन फिर से रिमूव करना है तो फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे फिर से स्क्वायर किया, याद आएगा 16x square plus 625 plus 200x 2ab and this will become equals to 25 into 4 plus x whole square plus y square plus z। इसके बाद बेटा जी आप लोग इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, जो भी टर्म आपके पास बचेगी आइदर इन द फॉर्म ऑफ xyz या x square y square z square, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके ठीक है बेटा जी।